पूरी दुनिया के बिहारी मूल के लोग हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं कि बिहार जैसा राज्य जिसके माथे पर दाग के राजनीतिक कालिख लगे हुए थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो शानदार और जानदार बिहार की छवि को बदला है, राज तिलक की करो तैयारी, यह आम लोगों की भावना है। और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहित एनडीए के विभिन्न घटक दल के नेताओं, शीर्ष नेताओं के आने की सूचना है, जो मीडिया के सूत्रों के हवाले से पता चला है। तो हसरत भरी निगाह से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुका करके वह कार्यक्रम आयोजित होगा। वह राज्य की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। बालू एक आदमी का और नाम लिया जाता था, दहशत और खौफ था, और खौफ करने वाले लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अभी भी एक हिस्ट्री सीटर को अपने घर में रखे हुए, तमीज नाम है कि रफीज नाम है, जो राजनीति का तमीज सिखा रहा था इनको, जो उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट से लेकर विभिन्न मामले का आरोपी है, वह राजनीति का तमीज सिखा रहा था। तो खौफ की राजनीति, जंगल राज का चस्पा, लालू जी जो आपको चस्का लगा हुआ है राजनीति का ना, आपके बेटे को भी वही सूट करता है। शपथ ग्रहण के बाद क्या रमेश पे एक्शन लेंगी बिहार सरकार? नहीं, अब तो उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। अभी उनका जन्म टिप्पण हम खोल रहे हैं, कितना दिन जेल में रहे हैं, कौन कौन जेल में रहे हैं, कौन कौन से मामले दर्ज हैं, इन तमाम तथ्यों को। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि हिस्ट्री सीटर कैसे राष्ट्रीय जनता दल का मीडिया कोऑर्डिनेट करने का दायित्व संभाल रहा था, तो जो मीडिया सूत्रों से पता चला है, और वैसे ही लोगों के साथ रख करके विरोधी को गाली दिलवाने का काम कर रहा था। ये मेरा सीधा आरोप है कि राजनीति में हिस्ट्री सीटर का उपयोग क्या है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसके साथ खड़ा है, ये कितना बड़ा गुनाह है। पिता रीतलाल यादव का प्रचार कर रहा है, अब बेटा एगो यूपी से गैंगस्टर को ले आया, ये तो हद हो गया। पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव के साथ हैं, रोनी आचार्य के साथ नहीं है। वो उनका आंतरिक मामला है। लालू जी ने कहा है कि हम अपने परिवार का आंतरिक मामला को खुद तय करेंगे। जब मैं हूँ, उनके रहते ही घर के में आग लग गई, बेटी के आंख से आंसू निकल गए, लेकिन अब लालू जी ने आश्वस्त किया है कि हम अपने घर को खुद देखेंगे। पारिवारिक राजनीति का कुनबा का यही हश्र होता है, लेकिन तमीज कौन सिखा रहा था, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैनिपुलेशन हुआ है, तब जाकर हम चुनाव हारे। खैर इतना तो कम से कम इस बार नहीं न कहे, 2020 में कहे थे कि प्रशासनिक पदाधिकारियों का दुरुपयोग करके हमारे सीटों की संख्या घटा दी गई। जनता के जनादेश का जो सम्मान नहीं करता है, वह राजनीति का सामंत होता है। अब इनको ईवीएम में आएगा नज़र, एक सप्ताह के बाद बोलेंगे कि वोट का प्रतिशत मेरा इतना बढ़ गया, सीट की संख्या भले ही घट गई। अरे सच को कबूल करिए ना कि जनता व लंपट राजनीति पर भरोसा नहीं कर सकती है। जनता विकास की राजनीति पर भरोसा करती है। आपके गांव का और आपके क्षेत्र का विकास हमने किया है, और नेता प्रतिपक्ष बनने का जहां तक सवाल है, वो तो झटका में मिल गया, नहीं तो संख्या बल में तो वहां भी पिछड़ जाते। तेजस्वी यादव राजी नहीं थे नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, बोल रहे हैं कि काफी मनमनौवल हुआ, उसके बाद वो माने। अच्छा, मान मनौवल का जरूरत है, बिना सुविधा के लोग रह सकता है। विधान परिषद में कौन नेता है? वहां सिद्दीकी साहब नहीं बन सकते हैं, सिद्दीकी साहब का अनुभव कम है, तो वहां तो चाहिए, वहां भी चाहिए वही। बड़ी मान मनौवल से लालू जी रह गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, किडनी ट्रांसफर हो गया, लेकिन राजनीति का किडनी नहीं, इन्फेक्शन जिसमें नहीं है उसको नहीं ट्रांसफर करेंगे। अरे सच को कबूल करिए ना, ये परिवारवादियों का सत्ता, नाज नखड़ा नहीं। बिहार के राजद के कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं कि पूरे चुनावी अभियान में
हेलीकॉप्टर पर मंगनी लाल मंडल जी नजर नहीं आए, उदय नारायण चौधरी नजर नहीं आए, अब्दुल बारी सिद्दीकी नजर नहीं आए, जगतानंद सिंह नजर नहीं आए, रामचंद्र पूर्वे नजर नहीं आए। अरे बुजुर्गों का अपमान करो और राजनीति में सम्मान का प्राप्त करने में नाटक करो, यह तेजस्वी यादव की एक राजनीतिक कार्यशैली है। यही कारण है कि हालांकि उनका आंतरिक मामला है, राजनीति में जो बुजुर्ग लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल में, उनका राजनीतिक श्राप लग गया। झारखंड का जो हालात बना दिया भाई, झारखंड की राजनीति में अपराधीकरण का जो मूल मानक बना वह राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बना। लालू जी इस बीमारी की अवस्था में हथकड़ी लगा हुआ व्यक्ति पेवर जेल से ले जाके कोडरमा में चुनाव लड़वाए एक माफिया को, और जिस ढंग से राजनीति का दुरुपयोग किया है, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को एहसास हो रहा होगा कि लालू जी 40 महीने तक जेल की अवधि उनकी होटवार जेल का था, रिम्स में आनंद ले रहे थे। इसके लिए नाराज नहीं है, वो नाराज है कि उनको यहाँ पे सीटें नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, तो उनको उन्होंने सुविधा प्रदान किया, लेकिन कटु अनुभव यह रहा कि हमने तो प्यार किया बेइंतहा आपसे, लेकिन आपने हमको सीटों की संख्या देने में हमारे साथ अन्याय किया। हम लव कर रहे थे, आप हेट कर रहे थे। जो बिहार के बॉर्डर के इलाके में वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आपने उनको उस लायक नहीं समझा, सेकुलर नहीं समझा, तथाकथित उनको, जो चूंकि वो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करती है पार्टी, तो आदिवासी, दलित, अति पिछड़ा, इसे तो राजनीतिक घृणा है ना। हमने बेपनाह मोहब्बत किया और आपने घृणा के रूप में उसको रिटर्न गिफ्ट दे दिया, तो स्वाभाविक है झारखंड मुक्ति मोर्चा अंतर मन से दुखी होगा, तो निर्णय लेने का उनको अधिकार है। देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार है, और वह क्या बोलेंगे मैं अभी ही बोल देता हूँ। मुझे इतना वोट आया, इतना प्रतिशत वोट आया, इसमें ये अनियमितता हुई, हमने कैंडिडेट तो दम चुन करके दिया था, लेकिन हम मुद्दे पर अभी भी कायम रहेंगे, हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि पूर्व में दिए गए वचन पर भी कुछ विचार करिएगा। आपने कहा था कि जनता दलियों को 25 सीट आ जाएगी तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन हमारा उसमें सीधे मंतव्य है कि आप तो संन्यास नहीं लीजिएगा, क्योंकि राजनीति करने का जिसको आदत लग गया, माला पहनने का आदत लग गया, भाषण करने का आदत लग गया, कितना भी कोई कहे वो तो आप छोड़िएगा नहीं, लेकिन तत्काल राहत के लिए बिहार छोड़ दीजिए। दूसरा सवाल है कि जब ये बिहार छोड़िए तो तूफान एक्सप्रेस से जाइए, वह दिल्ली जाती है स्लीपर में, वहाँ पर आपको हो सकता है, आपने बिहार को बहुत जलील किया है, माइग्रेंट लोग मिल जाए उसमें, तो उनका अनुभव भी मिल जाएगा आपको डेटा कलेक्ट करने में। पलायन करवा रहे हैं। हाँ, प्रशांत जी ने कहा है कि माइग्रेंट का वोटर हमारा है, तो यह बताएंगे, माइग्रेंट लोग मिलेंगे तो उनका अनुभव भी साझा कर लेंगे, आंकड़े भी संग्रह कर लेंगे, और हमारी उम्मीद है कि मन को अशांत मत करिए। जब तक नीतीश कुमार जी हैं और उनकी इच्छा है, तब तक जनता की आकांक्षा केवल नीतीश कुमार है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।